और झारखंड को 206 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। सीएम हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 38 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। कार्यक्रम में ब्लड स्टोरेज केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही ममता वाहन, आयुष्मान और मुख्यमंत्री गंभीर योजना ऐप की भी लॉन्चिंग की गई। अस्पताल बना करके लोगों की को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लोग वैसे भी पैसे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस तरीके से नहीं सोच सकती। सरकार सबको एक बराबर नजर से देखना सरकार का कर्तव्य है। अभी हमारे इस राज्य के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और मुझे नहीं लगता है चुनौतियां कभी खत्म होंगी। इसमें एक ही चीज की आवश्यकता है, सजगता, जागरूकता और संवेदनशीलता। और इस बीच में इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली व्यवस्था वो किस तरीके से काम करती है। एम्बुलेंस आज से नहीं चल रहा, ना जाने कितने एम्बुलेंस सड़कें खत्म भी हो गए। हल्का हल्का धुंधला धुंधला थोड़ा मुझे याद है कि एम्स के बराबर की अस्पताल हमारे राज्य में भी बना, जिसको आज हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं। आज तो हम अपने स्वदेशी व्यवस्था को भी हम साथ करते हुए चलते हैं। उस समय एम्स के अंदर मर्सिडीज वोल्वो जैसे बड़े बड़े बसेस के कार्डियक एम्बुलेंस हुआ करते थे। लेकिन तकनीक की जानकारी का अभाव ना होने की वजह से वो सभी एम्बुलेंस सड़क के गल के आज मिट्टी में मिल गई। आज ऐसा नहीं कि सरकार इसमें पैसे खर्च नहीं कर रही। आज इतने बड़े संख्या में एम्बुलेंस खरीदी गई, उसके लिए पैसे लगे। आज इसको संचालन करने के लिए भी सरकार खर्च करेगी। स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, उनको भी सरकार तनख्वाह देगी। और तो और सरकार इतनी बड़ी बड़ी प्रयासें कर रही है कि घर घर में गाड़ी जाएगी, डॉक्टर उसमें जाएगा और पूरा गाड़ी स्वास्थ्य सुविधा से लैस होगा और ग्रामीणों का इलाज करेगा। ये आज से नहीं, पहले काफी दिनों से चला आ रहा है, काफी वर्षों से चल रहा है। और आपको पता है झारखंड हमारा देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। हमारा अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। मेरी आंखों देखी हुई व्यवस्था घटनाएं हैं जो मैंने देखा है कि जब तक वो एम्बुलेंस और डॉक्टर गांव में जाएगा तब तक गांव का किसान मजदूर अपना घर छोड़ करके खेत में होगा या मजदूरी कर रहा होगा। और जब तक मजदूर वापस अपना घर जाएगा तब तक एम्बुलेंस स्टार्ट होकर के अपने गंतव्य स्थान पर जाके पार्क हो जाएगा।
तो कहां हमने ग्रामीण को देखा? हमें यह भी तय करना चाहिए कि गांव के लोगों को, जैसे आज हम फलाना तारीख को राशन देते हैं तो इस तारीख को यहां पर यह एम्बुलेंस रहेगा, ताकि लोग भी जो निहित वक्त है उसमें अपने बाकी कामों को पूर्ण कर या उसको स्थगित कर उस वाहन के इंतजार में रहे, तभी उस वाहन का उसको लाभ मिलेगा, उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। नहीं तो तब तक गांव खाली है, वाहन जाकर के वहां पेड़ के नीचे लग गया, घड़ी बजा, घंटी बजा, वापस चले आए, तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। मुझे लगता है कि जो संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, जो समूह आज इनका सही उपयोग करेंगे, वो इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि हमारे ग्रामीणों के लिए, जो आप सरकार के साथ हम साथ हुए हैं, इस बात को पूरे राज्य के गांव-गांव में ये बातें जानी चाहिए कि कौन गांव में किस दिन कितने बजे ये वाहन आएगा और इस वाहन के माध्यम से आपको फलाना फलाना स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। आज के दिन में भी गांव में टीबी के लोग की संख्या आपको कई एक मिल जाएंगी, जबकि सरकार उसके लिए मुफ्त दवा, बल्कि उसको स्वस्थ होने के लिए आर्थिक सहयोग और साथ साथ में भोजन अलग से जो पौष्टिक आहार है वो भी उपलब्ध कराती है। लेकिन अभी भी इससे ग्रसित लोग आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का अभाव इन चीजों से झलकता है। हमारे अस्पतालों में कई दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं, और एक्सपायर होगा क्यों नहीं? लोगों को जरूरत के समय अगर दवा ना मिले तो स्वाभाविक रूप से वो दवाई एक्सपायरिंग होना है। हम भी अगर बीमार पड़ते हैं, अगर हमको बुखार है, बुखार का हम 10 टैबलेट का एक पत्ता खरीदते हैं, पता चला 3 टैबलेट में ही मेरी बुखार उतर गई, तो बाकी दवा भी खाना हम खुद छोड़ देते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो कुछ दिनों के बाद एक्सपायरी हो जाएगा। तो जरूरत कब मरीज को है, व्यक्ति को है, उसको विदिन ए मिनट, 5-10 मिनट के अंदर उसको दवा मिल जाना चाहिए। और यही परिकल्पना को सोचकर हम लोगों ने पंचायत स्तर पर अभी दवा दुकान खोलने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत नहीं, कल हम इसको गांव भी ले जाएंगे। अभी मैं पहला इस विषय पर सोचते सोचते मैंने पूछा, हमारे एसीएस रैंक की एक वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली में है, उनसे मैंने एक दिन पूछा कि ये दवा दुकान खोलने का क्या तरीका है, जरा हमें बताइए। बोले नहीं, फार्मासिस्ट होने की आवश्यकता है। हाँ, बोले ये कानून कब का है? कानून तो पता नहीं कौन आदम जमाने का है, जब लोगों को दवा मिला करके इसका गोली, उसका पानी, मीठा खट्टा क्या है वो सब मिला करके देने वाला उस समय का ये कानून है।
जबकि आज हर चीज, बीमारी से लेकर के दवा का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी तक का और खाने का तरीका भी उसमें थोड़ा सा मेंशन रहता है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, सब चीजें आज उस दवा के ऊपर लिखा रहता है। आदमी को बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, अंग्रेजी हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। हमको तो लगता है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा रहता है दवा में। और आमूमन यहां जितने सभागार पे लोग बैठे हैं, मंच के उधर, मंच के इधर, सभी के घर में आज के दिन में इतना इतना दवा का डब्बा पड़ा होगा। क्या हम सब फार्मासिस्ट हैं क्या? फिर ये फार्मासिस्ट का पचड़ा क्यों लगा रखा है भाई? तभी हमने कहा अब हम पंचायत दवा दुकान खोलेंगे और अपने ग्रेजुएट लड़कों को एक स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाए। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस विषय पर। अगर हम अभी बातें बोले तो बहुत बातें निकलेंगी। हम लोगों ने तो हर प्रयास, कोशिश, हम लोग किसी जगह पर ये नहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर शांत हो जाते कि नहीं अब सब अच्छा है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि स्वास्थ्य को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, सबसे पहले लिखा रहता है 24/7 हेल्थ केयर सर्विस। 24 घंटा आपके लिए। नहीं तो बाकी के राशन दुकान में क्यों नहीं लिखा रहता है 24 घंटा खुला रहता है? क्यों गाड़ी के शोरूम में नहीं खुला रहता है? कपड़े का दुकान में क्यों नहीं लिखा रहता है? ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आदमी सो नहीं सकता। इसलिए संवेदनशीलता के साथ निरंतर सोचने की आवश्यकता है। और वर्तमान स्थिति पर यह देश का पहला राज्य होगा जहां इस राज्य के आम नागरिकों के लिए सस्ते दर में एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा रही है, जो आज के दिन में जगह जगह पर लोगों को ले जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आम लोग जो पैसे दे रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। सरकार के लिए हर व्यक्ति बराबर है। कल बीपीएल परिवार का भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसका इलाज इस राज्य में संभव नहीं है, तो उसको भी उस एयर एम्बुलेंस से मुफ्त पहुंचा करके इलाज करा के लाएगी। ये भी सरकार का संकल्प। तो कई ऐसी चीजें हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी मैंने पूछा सचिव महोदय को कि हमने कहा है कि यहां पर एक और हम अपना मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करेंगे रांची में, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है? तुरंत यहां पर डीसी साहब को बुलाया गया, पहले से इनको निर्देश दिया गया था और जगह भी चिन्हित हो गई है। और अब जिस तरीके से रिम्स हमारा मेडिकल कॉलेज, जो कभी मुझे लगता है कि 600-700-800 लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए बनी थी, आज 15,000 लोगों की सेवा कर रहा है। बेचारा आज इतना थक सा गया है कि उसको कभी कभी रिपेयर मेंटेनेंस में भी ले जाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज उस चीज को एक ध्यान में रखते हुए इस एक बेहतर और वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं को के साथ लैस एक भव्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना रांची में बहुत जल्द हम लोग करेंगे, जहां वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज देश के अंदर हर साल
लगभग 15-16 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं। और डॉक्टरों की क्षेत्र में 70,000, 80,000, 90,000 हर साल डॉक्टर बनते हैं। जब तक इन डॉक्टरों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर निश्चिंत हो जाना बेईमानी। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ चीजें, नीतिगत निर्णय भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो समय परिस्थिति को ध्यान में ना रखते हुए लिए जाते हैं, तो नुकसान भी भुगतना पड़ता है। हमारे केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज सुदूर जो हमारा जिला है, हमारा वैसे भी झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो काफी उतार चढ़ाव वाला है, जहां पर लोग शहरों के जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहर वहां नहीं है, वहां पर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोलते हैं तो शायद वो मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार तो कभी नहीं चला पाएगी, केंद्र सरकार हो सकता है चला ले, क्योंकि वहां हम फैकल्टी को पहुंचा नहीं सकते। जिस भी फैकल्टी को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी लेक्चरर प्रोफेसर को पहुंचाएंगे तो उसका भी बाल बच्चे हैं, उसका भी जीवन यापन है। कैसे जाएगा? आज यही वजह है कि 15 साल पहले इस राज्य को मिला हुआ एम्स जो देवघर में अवस्थित है, वो आज ओपीडी से आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये स्वायत्तता राज्य सरकार को देना चाहिए, केंद्र सरकार से, कि आप राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए राज्य सरकार ज्यादा बेहतर आकलन कर सकता है, बता सकता है कि कहां मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, किस तरीके से इसका संचालन होना चाहिए। लेकिन सारी चीजें थोप दी जाती हैं ऊपर से, अब वो बन के फिर खंडर होने में उसको वक्त नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद मेडिकल काउंसिल तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है कि आपके पास ये प्रोफेसर नहीं है, वो लैब नहीं है, ये ऑपरेशन, ये काम नहीं करता है, तो अगला आपका जो मेडिकल स्टूडेंट की सीटें हैं वो हम घटा देंगे। एक बार घटेगा, 2 बार घटेगा, तीसरी बार पूरा खत्म। तो कैसे हम उसको संचालन करेंगे? तो ऐसे कई चीजें हैं। खैर, इसका भी कोई ना कोई रास्ता हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि रांची के अंदर जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लोड बढ़ रहा है, हम लोग और प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का नए आयाम जोड़ने पे तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ साथ में इस उम्मीद के साथ नहीं कि फलना मेडिकल ग्रुप यहां आएगा तो वो बेहतर कर देगा स्वास्थ्य सुविधा, ये मेडिकल ग्रुप आएगा तो उसको हमने इतना मदद किया, ये जमीन दिया, वो जमीन दिया, इतना का इकरारनामा किया, एमयू हो गया, तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। हम उस भरोसे के साथ नहीं चलते। इसीलिए
हमने ये निर्णय लिया है कि इस शहर के अंदर एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज होगी, जहां अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ हम उसको मजबूती के साथ खड़ा कर पाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों का, और जो नए नवनियुक्त डॉक्टर हैं उन सब लोगों को भी, कि आप लोग सरकार की नियुक्ति में आ तो गए, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने में विश्वास रखता हूं, एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोच चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे भी उछल कूद करना पड़ जाता है, क्योंकि बरसों से जो चीजें चली आ रही है, जो ट्रेन 110 की स्पीड में चल रही है, उसको रोकने में तो समय लगेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया लिस्ट खड़ा होने लगता है। सभी को एकदम शहरी इलाका, शहरी क्षेत्रों में काम करने का इच्छा होने लगती है। मैं मानता हूं ये मानव जीवन का स्वभाव है, लेकिन इस चुनौती को कौन करेगा काम? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं जरूर विभाग से यह कहता कि इस राज्य का कौन सा ऐसा कोना है जहां डॉक्टर नहीं जाना चाहता है, वहां मेरा पोस्टिंग करना। आप गांव में लोगों को देखेंगे जो जिनकी तबीयत खराब होती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन चलिए, अब आप लोग के जिम्मे हम लोगों ने जिम्मेवार कुछ जिम्मा सौंपा है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सरकार को एकदम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे, और जो जिम्मेवारी मिली है हम तो ये भी आप लोगों को इतनी छूट देते हैं कि आप 100% मत कीजिए, कम से कम 50% भी कर दीजिए, उसमें भी इतना बड़ा बदलाव होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो जिम्मेवारी का 50% भी हम लगा ले तो भी इतना मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हमारे गांव, इस राज्य का तो सबसे बड़ा कहिए कि सौभाग्य, दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहां के लोग इतने सरल और सीधे हैं कि गाय भी उतना सरल सीधा नहीं होगा। लेकिन यहां के लोगों के साथ हम लोग थोड़ा जागती करते हैं। जब ये खबर उठ के आती है कि फलाना गांव से खाट पर मरीज को लाया गया, साइकिल पर मरीज को लाया गया, और सरकार कभी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बांट रही है, कभी बड़े बड़े एम्बुलेंस बांट रही है, फुल लोडेड एम्बुलेंस चला रही है। मैं तो यहां तक कहता हूं, विभाग को यह भी कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, आपको हवाई जहाज भी आपके पास है, आपको गांव में हेलीकॉप्टर उतारना है, हेलीकॉप्टर इलाज के माध्यम से इलाज करना है, तो वो भी सरकार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कहीं ये चीजों को सिर्फ दिखावटी ये पे हम लोग ना रखें। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को ऐसा यहां बनाएं आप, और ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां से लोग भेलोर और मद्रास
पास में इलाज कराने के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं। मैं उस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा हूं कि आने वाला समय में दूसरे राज्यों से लोग झारखंड में आकर के इलाज कराएंगे, वो व्यवस्था हम देंगे। थोड़ा सा इसमें हमें समय लग रहा है, लेकिन नामुमकिन है मैं नहीं मानता। आप लोग देखेंगे जरूर कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है, उस योजना को, जहां हमारे आने वाली पीढ़ी, अभी जैसे नर्स की बात करें, अभी मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां पर लड़कियां खाली नर्स का कोर्स करती है। हम बोले अजीब बात है, क्या लड़के नर्स नहीं बन सकते क्या? किसी को पता ही नहीं, कोई बंदिश नहीं है। लड़के भी नर्स बन सकते हैं, मेल नर्स का काम कर सकते हैं। आज के दिन में और सब अस्पतालों में देखेंगे कि लड़के भी आज के दिन में नर्सों का काम कर रहे हैं, और अधिकतर तो जो रेस्क्यू, मेडिकल रेस्क्यू होता है उसमें मेल नर्स का ही काम आता है। तो यहां जितने भी डॉक्टर और इस सब से जुड़े हैं, कम से कम आप अपने इर्द गिर्द में भी, आसपास लोगों में भी जो नौजवान हैं, कोई लड़का इस बात को नहीं जानता होगा कि लड़का भी नर्स का पढ़ाई कर सकता है, और कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कभी फॉर्म भरता ही नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।